नमस्कार लिसनर्स। आज की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 7 अध्याय 1 और 2 से। हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। आज हम चलते हैं राजसूय यज्ञ के दिव्य मंडप में, जहां एक अद्भुत घटना हुई और फिर शुरू हुआ नारद और युधिष्ठिर का अमृतमय संवाद, जिसके सूत्र हमें सीधे वैकुंठ तक ले जाते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु का ज्वालामुखी क्रोध, और उसी क्रोध के बीच छिपा ज्ञान का शीतल झरना, खचाखच भरा हुआ। ऋषि मुनि, देव दानव के समान तेजस्वी राजऋषि सब उपस्थित। और तभी सबके देखते देखते चेदिराज शिशुपाल, जो जीवन भर श्री कृष्ण की निंदा करता रहा, अंतिम क्षण में भगवान के सुदर्शन का स्पर्श पाकर उसी श्री कृष्ण में समा गया। सभा स्तब्ध। महाराज युधिष्ठिर के मन में प्रश्नों का ज्वार उठा। वे विनम्र होकर देवर्षि नारद से पूछते हैं, भगवान, यह कैसी लीला? भगवान में विलीन होना तो अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर शिशुपाल जैसे द्वेषी को यह परम गति कैसे मिली? नारद मुस्कराते हैं और कहते हैं, राजन, निंदा, स्तुति, मान अपमान ये सब देह के खेल हैं। भगवान देहाभिमान से परे हैं। उनके लिए एक ही बात मुख्य है, मन की तन्मयता। चाहे प्रेम से, भय से, कामना से, स्नेह से या द्वेष से, जो भी मन को अखंड रूप से भगवान में लगा दे, वही अंततः उन्हीं तक पहुंचता है। याद रखो, जैसे भृंग भंवरा की याद में बंद पड़ा कीड़ा निरंतर चिंतन से भृंग स्वरूप हो जाता है, वैसे ही जिन्होंने कृष्ण का चरण छोड़ा नहीं, वे अंततः कृष्ण में ही स्थित हुए, चाहे भाव प्रेम का हो या वैर का। गोपियां प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र द्वेष से, यदुवंशी संबंध के स्नेह से, तुम पांडव स्नेह श्रद्धा से, और हम जैसे भक्त भक्ति से, सबने उसी एक कृष्ण का चिंतन किया और उसी में लीन हुए। सुनो उस रहस्य को जिससे शिशुपाल और दंतवक्त्र को ये गति मिली। वैकुंठ द्वार पर खड़े जय विजय भगवान के निज पार्षद एक दिन बाल वेशधारी सनकादि ऋषियों को वैकुंठ प्रवेश से रोक बैठे। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों असुरयोनि में जन्म लो। फिर करुणा भी की, बस 3 जन्म फिर लौट आना। और वही जय विजय 3 जन्मों में उतरे। पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। भगवान ने क्रमशः वराह और नृसिंह रूप में, फिर राम रूप में और अंत में श्री कृष्ण रूप में उनका उद्धार किया। वैरभाव की तीव्र तन्मयता भी अंततः मुक्ति का पथ बन गई। अब कथा का रंग पलटता है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु ज्वाला बन उठा। क्रोध से दांत भींचे, आंखें धधकती हुई, सभा में दैत्यों को ललकारते हुए कहता है, दानवों, ये विष्णु माया से नए नए रूप धरकर देवताओं का पक्ष ले रहा है। पहले निष्पक्ष था, अब अपने भक्तों की ओर झुक गया है। मैं इस शूल से उसका अंत करूंगा। देवताओं की जड़ है वेद्यज्ञ और धर्म। जाओ, जहां ब्राह्मण, गौ, वेद और धर्म दिखे, सब तहस नहस कर दो। और दैत्य निकल पड़े। नगर जलने लगे, आश्रम उजड़ने लगे, प्रजा कराह उठी। देवता भी रूप बदलकर पृथ्वी में छिपते फिरे। पर फिर क्रोध शांत हुआ और संस्कार बोले। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार कराया। रोती हुई मां दिति, विलाप करती भाभी, डरेझमे बालक, सबको उसने सांत्वना दी। और देखिए, ये वही हिरण्यकशिपु है, क्रूर होते हुए भी, जो अगले पल गहन दार्शनिक बन जाता है और कहता है, मां, वधुओं, पुत्रों, वीर के लिए रणभूमि में शत्रु के सामने प्राण देना ही शोभा है। मिलना भी छोड़ना कर्मों की कड़ी है। प्याओं पर क्षण भर ठहरे पथिकों जैसा। आत्मा नित्य है, न नष्ट होती है, न जन्म लेती है। पानी हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता सा दिखे, आग घूमे तो धरती घूमती लगे, पर वास्तव में आत्मा अचल है, निरपेक्ष है। देह से उसका कोई बंधन नहीं।
और तुम्हें समझाने के लिए एक पुरानी कथा सुनाता हूं। राजा सुयज्ञ की। युद्ध भूमि में गिरे हैं राजा सुयज्ञ। कवच बिखरा, शरीर रक्तरंजित, राजमहिषियां विलाप करती हुई। स्वामिन, अब हम कैसे जिएंगी? तभी वहां एक बालक सा दिखता अतिथि आता है। वो और कोई नहीं, स्वयं यमराज है, ज्ञान का दीपक लेकर। अरे, यह कैसी मूर्खता! जो आया था वहीं चला गया। देह तो यहीं पड़ी है, पर सुनने बोलने वाला कौन था? वह कभी दिखाई नहीं देता। प्राण जड़ है, वह भी न सुनता है न बोलता है। जो देखता सुनता है वह आत्मा है, देह इंद्रियों से सर्वथा अलग। भाग्य अनुकूल हो तो राह की गिरी चीज बची रहती है, प्रतिकूल हो तो तिजोरी की चीज भी खो जाए। जन्म मरण सब कर्मवासना के समय पर होते हैं। स्वप्न और कल्पना जैसे मिथ्या दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही इंद्रियों का अनुभव भी मायामय है। नित्य आत्मा के लिए शोक कैसा, और अनित्य देह के लिए शोक व्यर्थ। एक शिकारी ने चारा डालकर चिड़िया का जोड़ा देखा। मादा जाल में फंसी। नर चिड़िया विलाप करती रही, मेरे बच्चे, मेरा घर। और उसी करुण क्षण में शिकारी का बाण उसे भी लगा। देखो, शोक से क्या मिला? समय अपना फल देता ही है, इसलिए शोक छोड़ो। कौन अपना, कौन पराया? यह भेद तो अज्ञान का खेल है। मन परमात्मा में लगाओ, वहीं शांति है, वहीं सत्य है। देवर्षि नारद कहते हैं, हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसकी माता दिति और पुत्रवधू का हृदय स्थिर हुआ। उन्होंने उसी क्षण पुत्रशोक त्याग दिया और अपने मन को परब्रह्म में स्थिर कर दिया। तो आज की कथा हमें दो अनोखे सूत्र देती है। भाव कोई भी हो, यदि मन कृष्ण में तन्मय है तो वही भक्ति का सेतु बनता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देह का शोक अज्ञान है, आत्मा का आश्रय ज्ञान है। अगली कड़ी में इसी प्रवाह से जन्म लेती है प्रहलाद की अखंड भक्ति और भगवान का अद्वितीय नृसिंह अवतार। जुड़े रहिए, कथा अब अपने स्वर्णिम मोड़ पर पहुंचने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।